कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशरी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायके तहसीन है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेगी। तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दों से निबर्द आसमां और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। इंसानी स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाया जाए। मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक और सूबों का मिलकर काम करना खुश आइंद है। इजलास को मुल्क में अमन और अमान के क़याम के हवाले इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि नेक्टा में कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट मरकज कायम किया जा चुका है। पंजाब के 10 शहरों में सेफ सिटी मनसूबे काम कर रहे हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में सेफ सिटी मनसूबे लगाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराह खान की मुलाकात हुई। वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात के डीजी एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर साइद अब्दुल्ला, कतर की डीजी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर्नल रशीद सारी और सऊदी अरब के डीजी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मेजर जनरल साद बिन सऊद अल आजमी, ओमान पुलिस के डीजी नारकोटिक्स ब्रिगेडियर मोहम्मद सालेह अली राशिद, बहरीन के डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खालिद, कुवैत के डायरेक्टर ऑपरेशंस कर्नल नसीर बदर और जीसीसी CICCD के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ईसा सईद शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा और डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोइद भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक GCC कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोइद ने पाक GCC कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन कौंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबीन ने इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का अयादा किया। इंसदाद मुनशियात के लिए रवां साल के आखिर तक पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास मुनाकिद करने का फैसला किया गया। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल के आखिर तक मुनशियात के सद्दबाब के लिए GCC वज़रा के साथ एक ही फोरम पर बड़े फैसले लिए जाएंगे और इंसदाद मुनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मुअस्सर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। हम मिलकर मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। खुशी है कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। GCC के तमाम ममालिक हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। हमने एंटी नारकोटिक्स के इदारे को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाया है। हमने माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी इरसा, एडवोकेट जनरल सिंध और एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करने के लिए मोहलत दे दी गई है। मज़ीद समाअत का अहवाल जान लेते हैं अब्दुल हसीब खान से। जी हसीब। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ सिंध के आबादगारों की दरख्वास्त की जो है वो समाअत हुई, जिसमें जो है दौरान समाअत अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कि क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्री हो गई है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्मनामे में इस तरह की कोई हिदायत नहीं थी। जिस पर जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा कि जो है वो अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क किए गए कि मौजूदा सूरत हाल आप हमसे बेहतर जानते हैं, इस मसले को एक ही बार खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज है? अदालत ने इसके साथ साथ ये भी जो है रिमार्क दिए कि आपको उस मामले की हसासियत का जो है वो एहसास करना चाहिए। कौमी इत्तेहाद को महफूज रखना और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी है चाहिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की सदा की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि मोहलत दे दी जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी हिदायत जारी की कि अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की जो है वो तैनाती की जाए। इसके साथ साथ मुस्तकिल बुनियादों पर मसले के हल करने के लिए कानूनी तरमीम की अगर जरूरत हो तो वो भी की जाए। अदालत ने वफाकी
हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी की है। जी, समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने हमें अपडेट किया। जबकि लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तानी खातून का अफगानिस्तान के लड़के से शादी करने का केस, अफगान लड़के को पाकिस्तानी शहरियत देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत, अदालत ने दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस फारूक हैदर ने मुसर्रत जबीन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से तौसीफ अहमद बाजवा एडवोकेट पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान का शहरियत एक्ट 1951 के तहत पाकिस्तानी लड़का बैरून मुल्क की लड़की से शादी करे तो इसको पाकिस्तानी शहरियत दी जाती है। तफसीलात के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, हमें बताइएगा क्या अपडेट्स हैं और समाअत के हवाल बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने मुसर्रत जबीन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान का शहरियत एक्ट 1951 के तहत पाकिस्तानी लड़का अगर बैरून मुल्क लड़की से शादी करे तो उसको पाकिस्तानी शहरियत दे दी जाती है, लेकिन पाकिस्तानी लड़की अगर बैरून मुल्क लड़के से शादी करे तो शहरियत नहीं दी जाती। ये आइन और कानून के मुनाफी है। दरख्वास्त गुजार ने 2012 में अफगानी लड़के नसीम के साथ शादी की, लेकिन उसको पाकिस्तान में शहरियत नहीं दी जा रही। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि ये अहम नौयत का मामला है और इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने फाइल इस हवाले से चीफ जस्टिस को हड़ताल करते हुए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तेफाक हो गया है। ज़राए FPR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP साइज का तखमीना लगाकर FPR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP पर इत्तेफाक हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस खबर की जान लेते हैं मुदस्सर अली राना से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा। जी, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए FBR का जो टैक्स हदफ मुकर्रर किया जा रहा है, ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि नए माली साल के दौरान बजट में टैक्स टू GDP तनासुब 11.2% रखा जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स टू GDP तनासुब का जो 11.2% रखा जा रहा है, इसमें रवा माली साल की निस्बत 0.5% का इंक्रीज़ है, क्योंकि रवा माली साल के दौरान टैक्स टू GDP की शरह वो 10.6% की सतह पर मुकर्रर की गई थी। लेकिन ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान जो टैक्स कलेक्शन होगी वो तकरीबन 10.8% की शरह पर होगी, लेकिन आइंदा माली साल के दौरान इसमें 0.5% का इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसके बाद ये शरह 10.6% से बढ़कर तकरीबन 11.1 और 11.2 तक पहुंच जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि IMF और FBR हुकाम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पर यह इत्तफाक किया गया है कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान टैक्स टू GDP शरह को बढ़ाया जाएगा, और जब तक पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में है, पाकिस्तान को टैक्स टू GDP रेशो तकरीबन 13% तक बढ़ानी है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान जो टैक्स हदफ रखा गया था 12,970 अरब रुपए का, इस पे नज़रसानी की गई है और अब FBR को 12.3 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना होगा। लेकिन ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान जो 12.3 का टारगेट है ये भी अचीव नहीं हो सकेगा, और IMF से ये दरख्वास्त की गई थी कि इस पर नज़रसानी की जाए। अब आइंदा माली साल के दौरान का जो GDP साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली FBR को तकरीबन 11.2% टैक्स टू GDP इकट्ठा करना होगा। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि IMF के साथ इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान से लेकर जो जब तक पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में रहेगा, इसके दौरान अखराजात में कमी की जाएगी और जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। उसी के लिए अब आइंदा माली साल के दौरान तक 0.5% का इंक्रीज़ किया जाएगा टैक्स टू GDP में, और इसके बाद जो माली साल 2026-27 होगा उसके दौरान तकरीबन 0.8% का इजाफा किया जाएगा। और आखिरी जो माली साल होगा जिसमें पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज मुआहदा इख्तिताम को पहुँच रहा होगा उसमें भी तकरीबन 1% के करीब टैक्स टू GDP की रेशो बढ़ाई जाएगी, और इस तरह मजमूई तौर पर 13% से ज़्यादा टैक्स टू GDP का तनासुब जो है वो रखा जाएगा। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उससे उसकी मंजूरी के लिए $1 अरब की कर्ज की किस्त की मंजूरी के लिए ये शामिल है कि पाकिस्तान ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सर अली राना, आपने हमें अपडेट किया। और अब बात करेंगे NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार लालचंद मालही 81,160 वोट हासिल कर सके हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया है।
है। ज़िम्नी इलेक्शन में डाले गए वोटों की शरह 42.99% रही है, जबकि नशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।